हाँ बच्चों, फिर आज हम उपस्थित हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में। ये भौतिक विज्ञान का प्रतिरोध का सीरीज जोड़ने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जटिल प्रक्रिया में है। हम लोग इसको समझेंगे क्या, जरा देखते हैं। तो दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए तथा सी के बीच परिणामी प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब इस जो परिपथ दिया गया है ए और सी के बीच का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसके बीच में कितनी धारा बह रही है वो ज्ञात करना है। तो ध्यान से आप अगर देखोगे तो ये है, ये बी है, ये इस प्रकार ऐसे हुआ है, इस प्रकार ये हुआ है। तो इसका स्पष्ट कि एओ बराबर 5 ओम, एओ बराबर 5 ओम, ठीक है, यहां से यहां तक। और सीओ बराबर 2.5 ओम, सीओ बराबर कितना है 2.5 ओम। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो सी बी तथा ओ श्रेणी क्रम में है, मतलब दो प्रतिरोध देखिए, ये सी बी और ओ बी, ये दोनों क्या है, एक ही सीरीज में है। तो पहले इन दोनों का योग निकालेंगे, आर सी बी ओ, आर मतलब प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध आर सी बी ओ, ये इसका दोनों का। तो 5 + 5 10 ओम हो गया, मतलब यहां से यहां तक का प्रतिरोध 10 ओम हो गया। पुनः सी बी ओ तथा सी ओ समांतर श्रेणी में। अब ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिरोध जो पूरा है और ये प्रतिरोध, ये दोनों एक ही जगह से निकले हैं और एक ही जगह पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, समांतर। तो समांतर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसलिए सीबीओ के समांतर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/RCO। RCO का मतलब इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध, जिसमें ये और ये दोनों जुड़ेंगे, केवल यही नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो 1/RCBO 10 है, 1/RCO 2.5 है, हमने उसको लिख दिया। अब आप ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि CO यहाँ भी CO, ये CO परिणामी है, मतलब इन दोनों का योग, और ये CO केवल C और O के बीच का है, ठीक है। तो 1/RCO बराबर 1/10, 1/1/2.5, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/10, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 5/10 या 1/2, या RCO कितना आ जाता है 2। तो मतलब यहां से यहां तक का ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, 2। अब देखिए CO तथा OA श्रेणी क्रम में है। अब हमारा ये देखिए, ये पूरा 2 और ये दोनों क्या है, यहां से श्रेणी क्रम हो जाता है इनका। तो श्रेणी क्रम का क्या होता है, RAC, मतलब इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध RCO + ROA। तो एक 2 ओम है, एक 5 ओम है, दोनों को जोड़ दिया गया, 7 ओम आ गया। RAC बराबर 7 ओम। तो A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना मिल गया, 7 ओम हमको, ठीक है। अब ये बैटरी का वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। तो A और C के बीच प्रवाहित धारा, तो धारा हम जानते हैं क्या होती है, धारा I = B/R, ठीक है। तो हमने I की जगह पर देखिए B रख दिया, B 10 वोल्ट है, और R का मान रख दिया, R जो है 7 ओम है, ठीक है। और जब इसमें इसको भाग दिया गया तो कितना आ गया, वह 1.43 एम्पियर। तो A और B के बीच जो धारा है वो 1.43 एम्पियर है। तो इस प्रकार हमारा आंसर मिल गया कि A और C के बीच प्रवाहित धारा 1.43 एम्पियर और AC के बीच का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हो गया और आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा।